नमस्कार पहल परिवार, मैं व्योमेश ट्रेनिंग टीम से आज आप सभी के लिए पहल पॉडकास्ट का एपिसोड लेकर के आया हूँ। आज मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो पहल के साथ पहले काम करते थे और किन्हीं कारणों से बीच में पहल को छोड़ करके गए और आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं और इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जानेंगे कि किन कारणों से उन्होंने पहल को छोड़ा था और आज दोबारा हमारे साथ काम कर रहे हैं। पहल के साथ उनका कैसा अनुभव रहा था पहले और अब कैसा अनुभव है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बात। इनका नाम है ध्रुव। इनके अलावा है हमारे साथ लॉरेन, सीनियर एफसीओ हैं नडियाद ब्रांच से। इनके अलावा हमारे साथ एक एरिया मैनेजर भी मौजूद हैं अहमदाबाद के, जिनका नाम है अजय परमार। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत, सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो ध्रुव, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। और कैसा चल रहा है अभी आपका? अभी चलता है। फर्स्ट मैं कंज्यूमर पूरा देखता हूँ, ठीक है। उसमें जो कंज्यूमर प्रोडक्ट आती है तो जो कंप्लेंट्स सेल्स हो रहा है और जो पीओ बनाना, ये सब पूरा देखता हूँ मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। अच्छा। तो ध्रुव, फिर कैसे क्या हो गया था जो आपने बीच में, मैंने सुना शुरू कैसे किया था आपने पहल के साथ, ये बताइए। फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड के थ्रू मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, ठीक है। तब मैं डेटा एंट्री में ही था। उसके बाद मैं वापस दूसरी जगह पे लगा था, वापस के कुछ ज़रूरत थी, ठीक है। तो वापस कॉल किया तो वापस मैं आया। तो क्योंकि पहल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में काम करना भी अच्छा लगता है और पहल का नाम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसमें जो लोग काम करते हैं वो भी सपोर्ट अच्छा करते हैं, तो काम करना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस ज्वाइन किया था। तो क्या चैलेंजेस फेस किया आपने क्यूएम के तरीके से? जब आपने ब्रांच में काम किया तो क्या चैलेंजेस थे? कुछ प्रॉब्लम थी या फिर ऐसे ही प्रॉब्लम? मतलब कि जो लोग सब अपना अपना काम करते थे, ठीक है। अब जब मुझे सिखाने वाला, तब स्टार्टिंग में तो कोई सिखाता भी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से सब सिखाने लगेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी सामने वाले को भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं सिखाते ये सब, मैंने तब छोड़ दिया था ऐसा था। अच्छा। तो अभी का जो कल्चर आप देख रहे हो पहल के अंदर और उसके पहले का जो कल्चर था, उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप हेड ऑफिस पे सीखते हो या फिर कोई चैलेंज आपने फेस किया हो? हाँ, मैं जब आया था नया, ठीक है, तो तब मुझे कंप्यूटर का इतना सारा नॉलेज नहीं था, जब सब बेसिक ही आता था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद मैं मेल भी अच्छा टाइप करने का और फिर एक्सेल में भी बहुत सारा सीख लिया है। तो बहुत सारा इधर आके मैं बहुत सारा सीखा हूँ। तो आपको ऐसा लगता है आपके डेवलपमेंट में पहल का हाथ है? हाँ, पहल का तो बहुत अच्छा हाथ है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीज़ें जान करके। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट की ओर, लॉरेन आज हमारे साथ सीनियर एफसीओ की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो चलिए लॉरेन से जानते हैं उनकी कहानी। तो लॉरेन, बोलिए। एज अ सीनियर एफसीओ आज आप हमारे साथ काम कर रहे हो। मैंने सुना है कि आपने 7 साल पहले भी काम किया है, राइट? तो आपने कैसे शुरू किया, मतलब कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है? पहले कहाँ पर थे? पहले रियल नमकीन में था। अच्छा। वहाँ मैं एचआर ऑफिस में सुपरवाइजर था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि कहाँ जॉब करता है। मैंने बोला रियल कंपनी में जॉब करता हूँ। तो उसने बोला कि ऐसी एक कंपनी है, वहाँ तुम अपना रिज्यूम मेल कर दो, आपको बुलावा आ जाएगा। पहल के लिए? हाँ, अच्छा। पहल के लिए मैंने ऐसे ही मेल कर दिया तो सर का फोन आ गया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जॉब करने में इंटरेस्ट है? मैंने बोला हाँ सर। तो नडियाद में ही मिलेगा। मैं कोई बात नहीं है सर। तो मैंने कहा कहाँ आना है? सर ने मुझे ऑफिस का एड्रेस दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कौन से साल में ज्वाइन किया था आपने? मैंने 2016 में। 2016 में? 16 में। अच्छा, फिर कितने समय तक काम किया? फिर मैंने 30/11/2021 तक। हाँ। अच्छा। मैं अगर आप कहना चाहें, बताना चाहें, तो मेरा एक प्रश्न ये भी रहेगा, आपने पहल को छोड़ा क्यों फिर? ये थोड़ा मेरा फैमिली प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। मगर मैंने जब जॉब छोड़ा, मैं जब रोड पे घूमता था तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जॉब छोड़ के
मैंने बहुत गलत किया। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि उससे क्या इफेक्ट आया और क्यों ऐसा विचार आ गया? मुझे थोड़ा ईगो हर्ट हुआ करता था, मैंने ये जॉब छोड़ दी। अच्छा, दूसरा कोई रीजन नहीं था। फिर वो जो दौर था जॉब छोड़ने के बाद जो हाँ, आप वो तो बहुत खराब दौर था। कुछ बताना चाहेंगे? मैं सवेरे उठता था, बाहर रोड पे निकलता था, दोस्त के दुकान पे बैठता था, 12-1 बजे घर जाता, खाना खाता, बाद में वापस आता, बैठा रहता। सभी दोस्त मुझे परेशान करते, ये सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। तभी मैंने डिसाइड किया था अभी मैं जाऊंगा तो पहल में ही जाऊंगा। एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर सभी सर को बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी मैं मुझे वापस ले लो। सर ने, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर सर दोनों ने मुझे वापस ले लिया। एक चीज़ तो मैं समझता हूँ दोस्तों इस कंपनी में काम करने के बाद, कि इस कंपनी के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, वो मानवीय मूल्यों को लेकर के काफ़ी अग्रसर रहते हैं। गलती हुई लड़के से, ठीक है, सबको पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को माफ़ करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कंपनी के एम्प्लॉयज़ में नहीं होती है। लेकिन ये जो चीज़, जो दुर्लभ है चीज़ है, ये हमारे कंपनी के लोगों में दिखती है, हमारे कंपनी के मैनेजर्स में दिखती है, जिसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और जैसा लॉरेन ने भी बताया कि गलती हो गई, अब ये बहुत पर्सनल बात है कि लॉरेन ने बताया कि मैंने क्यों छोड़ना पड़ा, इन्हें क्यों छोड़ना पड़ा काम। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आप जज ना करें इन्हें, ये क्योंकि इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है कुछ चीज़ें बताने के लिए, कि ये पूरा हमारा परिवार सुनेगा, पूरा पहल का जो परिवार है हज़ारों लोगों का, ये सुनेगा इन्हें। वापस आने का जो फैसला आपने लिया, इसको लेने के बाद अब कैसा है? अभी तो ठीक चल रहा है। अभी तो काम भी अच्छे तरीके से चल रहा है, काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है। फील्ड में भी घूमता हूँ तो मजा आता है, कस्टमरों से बातचीत करने में भी मजा आता है, कन्विंस करना भी मजा आता है। तो फिर कितना आगे बढ़ना चाहेंगे? अभी तो मुझे बीएम बनने की ख्वाहिश है। बस मेहनत करते रहिए। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा लॉरेन, आपने इतनी पर्सनल चीज़ें शेयर की, मैं भी एक चीज़ बताऊँगा। हमारी कंपनी का सीनियर जो मैनेजमेंट है वो भी हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को आगे करने की बात करता है, और हमेशा करता भी है। मैंने देखा भी है कि वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को आगे करता है, और जो भी हम चाहते हैं कि हमारे को अगर कहीं बाहर से एम्प्लॉय लेना पड़े तो वो सिर्फ एफसीओ तक हो, और बाकी जितने भी मैनेजरियल पोजीशंस होती है, जो भी आगे का डिसीजन मेकिंग जो पोजीशंस होती है, वहाँ पर हम हमारा ही एम्प्लॉय लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपके लिए भी है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, बस मेहनत करते रहिए सही डायरेक्शन में, ईमानदारी के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मैं लॉरेन आपके पास दोबारा आता हूँ। तब अब चलते हैं हमारे तीसरे गेस्ट की ओर, जिनका नाम है अजय परमार। तो ही इज़ वर्किंग एज ए एरिया मैनेजर जेएलजी के अंदर, और काफ़ी जॉली स्वभाव है इनका। मैं कई बार इनसे मुखातिब हुआ हूँ पहले भी, और कई सारी चीज़ें इनसे सीखता भी हूँ। उम्र का तकाजा भी है थोड़ा सा, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इनके पास। तो चलिए चलते हैं इनके पास, जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो अजय जी, आप कब ज्वाइन हुए पहल में, और कैसा था आपका जर्नी? शुरुआत से बताइए कुछ अच्छा। शुरुआत में तो मैंने सबसे पहले तो इक्विटास से मेरा माइक्रो फाइनेंस का जर्नी स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं एज एग्जीक्यूटिव लगा था। 2-2.5 साल के बाद मेरे को ऐसे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहसाना ब्रांच में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ पे 1 साल मैंने ब्रांच को गोल लागू करके अच्छे से आगे बढ़ाया था, पर मेहसाना अप डाउन में भी प्रॉब्लम रहता था, और तभी मेरी छोटी बेबी आई थी। अच्छा। हाँ, तो उसको भी थोड़ा मेडिकल ये वो, तो वो दोनों मैनेज नहीं हो रहा था, फैमिली और फूड। तो उसके हिसाब से मेरे को अहमदाबाद में जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तभी पहल से कॉल आया था। मैंने नहीं अभी जो हेड है गुरपाल सिंह, हाँ, उन्होंने रेफर किया था मेरे को, उनसे बात करके। फिर मैं गया मैम से मिलने। हाँ, शायद 30 अप्रैल था और इलेक्शन का दिन था। अच्छा। हाँ, उसी दिन मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ, 30 अप्रैल 2014 को। अच्छा। हाँ, उसी दिन सर और
कार्तिक सर और मैम ने मेरा इंटरव्यू लेके सिलेक्शन किया था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मैं एज ए ब्रांच मैनेजर अहमदाबाद 2 ब्रांच में लगा था। तो 2-3 साल के बाद फिर मैं ऑडिट में निशा मैम की टीम में भी मैंने काम किया। फिर वापस से मेरे को अहमदाबाद 2 ब्रांच ही मिली नोटबंदी के बाद। तो नोटबंदी के बाद वापस से मैंने 2018 तक वो ब्रांच संभाली अहमदाबाद 2। तो बीच में छोड़ के जाना पड़ गया आपको? हाँ, वो थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम के लिए छोड़ के गया था, पर्सनल भी और थोड़ा ग्रोथ के लिए भी। अच्छा। हाँ, बट जो भी कंपनी में गया वहाँ पे जो उनका कमिटमेंट था वो कमिटमेंट के हिसाब से मेरे को काम में ब्रांच नहीं मिला या वो प्लेस नहीं मिला। तो तुरंत मैं 1-8 महीने में ही छोड़ के वापस से आ गया। अच्छा, तो मतलब ऐसा था कि आपको जो कमिटमेंट दिए गए थे कि ये सारी चीजें होंगी, वो नहीं हुई वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे सबसे पहले तो लोकेशन, मेरे को जो लोकेशन बोला था सबसे प्रायोरिटी में तो वो लोकेशन ही मिला था। हाँ, और फिर वो लोकेशन से भी दूसरा मेरे को 70 किलोमीटर दूर का लोकेशन दिया था दूसरे महीने। फिर मैंने तभी से छोड़ दिया। फिर मैंने सर से बात किया था, RK सर से, दीपक सर से। फिर उन्होंने बोला कि हम उनसे बात करके हमने बुला के वापस से अहमदाबाद 2 ब्रांच ही मेरे को दिया। हाँ, और वहाँ पे वापस से 1-1.5 साल काम किया। अभी रिसेंटली 1 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ एज ए ब्रांच मैनेजर। अभी ब्रांच मैनेजर में एरिया मैनेजर में मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले का जो पहल था, ज्वाइनिंग जो आपने लेफ्ट किया उसके पहले का पहल और आज के पहल में क्या डिफरेंस, अंतर आप देख रहे हैं? डिफरेंट में तो पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब 25-27 ब्रांचेस थी। अच्छा। अभी 200 के करीब ब्रांच है। हाँ, तो डिफरेंट में तो ऐसा है कि तब जो भी हम काम करते थे वो सारा मैन्युअली करते थे। अभी ज्यादातर हम काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी पे करते हैं, तो आपको भी मालूम है। हाँ, सबसे मेन चीज वो है। हाँ, कि पहले जो भी सारा काम लिखावे में ये वो कोई भी वो आता था तो वो मैन्युअली चेंज आता था, तो मैन्युअली लेटर पे एचओ से आता था हेड ऑफिस जी। हाँ, तब ये ईमेल की सुविधा थी लेकिन वो कम यूज करते थे। लेकिन अभी सारा भी जो भी है वो सिस्टम से होता है और तुरंत फास्ट होता है। सबसे मेन वो जो चेंजेस है अभी। अच्छा, और कोई ऐसा बदलाव जो आपको जिस कंपनी में आप गए थे वहाँ से और यहाँ पर, अगर मैं आपको ये प्रश्न करूँ कि आप बीच में जो जिस कंपनी में गए थे और आज जो पहल में आपको एक्सपीरियंस है उसमें कितना अंतर है और आपको क्या पॉजिटिव्स उसमें दिख रहा है? ऐसे तो डिफरेंट में तो मैंने 1 महीना ही काम किया है, 20-25 दिन ही काम किया है। यानी इतना मेरे को वो कंपनी का नॉलेज नहीं था क्योंकि उसमें भी 10 दिन तो मेरा ट्रेनिंग में गया था। हाँ, बट मेन चीज वो है कि यहाँ पे जो है वो एक एटमोस्फियर वो फैमिलियर है। और मेन चीज है कि यहाँ से ऊपर डायरेक्टर्स, फिर ऊपर सीनियर मैनेजमेंट टीम, वो सारे हमको नाम से या फेस से पहचानते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे कोई किसी को कोई अजय है कि क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे वो चीज है। हाँ, कि यहाँ पे सारे ऊपर सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे तब भी, और अभी एरिया मैनेजर सारे पहचानते हैं अच्छे से। वो चीज है। मैं आप अगर कुछ अपने पूरी पहल की एम्प्लॉयज़ को, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें जो हमारे एफसीओज हैं, क्योंकि आप आज एरिया मैनेजर हो, आज आप एक टीम देख रहे हो, तो अगर आप कोई मैसेज अपने एफसीओज को देना चाहें कि जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लाइफ कितनी कभी कभी निर्दयी हो सकती है, उसको लेकर के कितना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे एम्प्लॉयज को। डिमोटिव होके ये लोग अभी जॉब चेंजेस कर रहे हैं, एफसीओ है, ब्रांच मैनेजर है, पर सारी जगह पे जाके वो लोग दोबारा कॉल तो हमको करते ही है कि सर, मेरे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज है कि जो गए बाद में यहाँ, तो मेरा इतना ही बोलना है कि भाई हर जगह पे काम करना है, काम का प्रेशर तो रहेगा बराबर है, लेकिन पहल ऐसा परिवार है जो आपको समझता है। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके पक्ष में खड़ा रहता है। तो सबसे मेन स्ट्रॉन्ग मैसेज वही है कि भले आप कहीं पे भी जाओ, कहने का मतलब है, बट अपना जो मेहनत है वो अच्छे से करो तो ही आगे बढ़ोगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं दोबारा ध्रुव के पास आना चाहूँगा
तो ध्रुव, अब आप यहाँ पर सेटल हो, राइट? अब मैं अगर आपसे कुछ कहूँ कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे परिवार को, तो फिर ज़रूर दीजिए। अभी जो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो वो सभी जगह पे ऐसा होता ही है, ठीक है। बट जब जो जॉब छोड़ के जाते हैं, बट दूसरी जो कंपनीज है, हमारी जो कंपनीज है, उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऑफिस के काम में तो जो मीन्स के पर आप खड़े रहते हैं साथ में, बट पर्सनल काम में भी उतने ही खड़े रहते हैं। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं पर्सनल या फिर ऑफिस के रिगार्डिंग, सभी काम में इतना आता है, ठीक है। और प्रमोशन भी मिलता है, क्योंकि जितना बंदा अच्छा काम करेगा उतना अच्छा प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप वापस पहल में आ गए। हाँ, तो वो मैंने आपको बताया पहले कि मैं पहले डेटा एंट्री में था, ठीक है। उसके बाद मुझे वापस QM मिल गया और अभी मैं पूरा कंज्यूमर लेता हूँ। तो जब भी मैं आया तभी मैं ग्रोथ लेके गया। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा ध्रुव आपसे बात करके। लॉरेन, अब आपसे भी कुछ एक मैसेज लेना चाहूंगा मैं। जैसे कि परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन सही राह पकड़ कर चलनी है। तो लॉरेन, आपने जो सीखा बताइए उन लोगों की ऐसी गलतियां ना करें। जी। पहले तो मैं पहल की कंपनी को, टाइमिंग तो बहुत अच्छा है, बराबर। मैं पहल छोड़ने के बाद जहाँ भी गया वहाँ टाइमिंग में प्रॉब्लम था। अच्छा, मतलब वो जो ऑफिस टाइमिंग की बात हाँ, अच्छा। और ये जो पहल का ऑफिस टाइम है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा। मेरे को पसंद आता है और मैं तो गुजारिश करूंगा सभी मेरे परिवार मित्रों से, दोस्तों से कि पहल की कंपनी को आप छोड़ के प्लीज मत जाइए। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है लॉरेन। सो थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब अजय जी के पास आखिरी बार और उनसे जानते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती की है तो प्लीज़ बताइए सर। आज बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, अगर आपने कोई गलती की है और उससे ओवरकम, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि ऐसी गलती कोई ना करे। गलती मैंने पढ़ाई आधे छोड़ दी, वो मेरी गलती। बाद में मैंने 20 साल के बाद अभी पढ़ना चालू किया। ग्रेट। वो सॉल्व कर दिया मैंने। क्योंकि मैंने 2002 में मैं LLB कर रहा था, तो मैंने 1.5 साल करके फिर छोड़ दिया कि अब नहीं करना है। फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया 20 साल और अलग अलग कंपनी में जॉब किया। फिर 2019 में ऐसा लगा कि नहीं, अब फिर से मेरे को पढ़ना है, तो वापस से पढ़ाई चालू किया और अभी यही इस साल में मैंने मेरा LLB कंप्लीट किया। हाँ, तो वो मेरी गलती थी। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब पढ़ने लिखने सीखने की कोई उम्र नहीं होती है अजय जी, है ना? सही बात। तो देखा दोस्तों, पढ़ने लिखने सीखने की और सीख के आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अजय जी ने बोला जैसे मेरे को पढ़ने में जब मेरे को छुट्टी चाहिए पढ़ने के लिए, हाँ। तभी मेरे को मैनेजमेंट ने या हमारे जो भी सीनियर मैनेजमेंट से और हमारे जो भी सर लोग थे, वो कभी मेरे को मना नहीं किया एग्जाम के लिए। हाँ, और हर वक्त मेरे को एग्जाम थी तो मेरे को 2-3 घंटे 4 घंटे की छुट्टी दी है, तो उसका मैं एग्जाम क्लियर किया है। हाँ, और कभी पढ़ने के लिए हमेशा बोला ये अभी भी पढ़ना है, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूब, बहुत सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। हाँ, और मैम तो हर बार बोलते हैं कि आगे पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम सर भी बोलते हैं। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अजय जी। तो देखा दोस्तों आपने, चाहे कोई किसी भी पोजीशन पे हो, गलती हर कोई करता है, लेकिन बड़ा वही होता है जो उस गलती को समझ ले और उसको ठीक कर ले। जैसा अजय जी ने अपना पढ़ाई पूरा किया, मैं भी चाहूँगा, हम सब चाहेंगे कि अगर आपने अपनी पढ़ाई बीच में अगर छोड़ दी है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। जैसा लॉरेन जी ने हमको सिखाया कि अगर आप अपनी तरफ से किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम देते हो तो आप कहीं ना कहीं खुद भी पीछे रह जाते हो, तो ये गलती हमें नहीं करनी। ध्रुव ने जैसा सिखाया कि कई बार हम जीवन में हारते हैं, लेकिन उस हार को ओवरकम करना ज़रूरी है, उस हार से ओवरकम होना ज़रूरी है और जीवन में फिर भी चलते रहना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम सब ने बहुत कुछ सीखा इन मित्रों से। सब अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, सब अलग अलग डेजिग्नेशन से हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार के रूप में हम सब इतना जुड़े हुए हैं कि हमेशा एक दूसरे के सहकार में, हमेशा एक दूसरे को ऊपर लाने में
हमारी सबकी भूमिका रहती है। और आखिर में मेरा एक वक्तव्य ज़रूर रहेगा, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग इस कंपनी ने मुझे दिए हैं, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।